गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत आपका श्री श्याम कॉलेज भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं बीए थर्ड ईयर की, और बीए थर्ड ईयर के अंतर्गत इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित हमारा जो टॉपिक था वो था सिंचाई। सिंचाई की जो परियोजनाएं थी उन परियोजनाओं पर हम चर्चा कर रहे थे। सिंचाई के अंतर्गत हमने पीछे कुछ परियोजनाओं की बात की थी, और अब हम जिस परियोजना पे बात कर रहे थे वो थी चंबल नदी घाटी परियोजना। इस पर हम बात कर रहे थे। हमने लास्टली जो बात की थी उसको हम एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं कि देखिए, चंबल नदी का जो उद्गम है वो उद्गम कहाँ पर माना जाता है? वो उद्गम माना जाता है, ये जो स्टेट है कौन सा है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में महू जिला है, और महू जिले में एक पहाड़ी का नाम आता है जानापाव की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? जानापाव की पहाड़ी। यहाँ से चंबल नदी का उद्गम माना जाता है। ठीक है, यहाँ से इस प्रकार नदी राजस्थान में प्रवेश करती हैं, और फिर राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर बहते हुए कहाँ ये नदी है? यमुना। इस यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, इस प्रकार से इस नदी का प्रवाह है मध्य प्रदेश और राजस्थान में ज़्यादातर स्पष्ट होता है। ठीक है, फिर हमने बात की थी कि जब ये नदी बहती हैं तो किसका निर्माण होता है? महाखड्डों का निर्माण होता है, और इससे क्या आ जाती है? इससे भयंकर बाढ़ उत्पन्न होती है। जिस क्षेत्र में इसका प्रवाह है, अपवाह क्षेत्र जो है इसका, इस क्षेत्र में क्या आ जाती है? भयंकर बाढ़ उत्पन्न हो जाती है। इस समस्या के निराकरण हेतु एक परियोजना का निर्माण किया गया। चंबल घाटी परियोजना बनाई गई। ठीक है, और इस परियोजना के अंतर्गत हम बात करेंगे इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत की बात करते हैं तो 1953 की बात है जब इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया था। लगभग ये कब पूरी हुई थी? पूर्ण कार्य की बात करेंगे तो इसका जो कार्य था वो पूर्ण कब हो गया था? 1970 में इसका लगभग पूर्ण कार्य माना जाता है। मुख्यतः हम देख रहे हैं राजस्थान और मध्य प्रदेश में इसका अपवाह क्षेत्र पाया जाता है। तो ये जो परियोजना बनी, ये परियोजना दो राज्यों की परियोजना है, राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश। दोनों की इसमें हिस्सेदारी है। कितनी हिस्सेदारी है दोनों की इसमें? देखिए, 50% मध्य प्रदेश की, 50% राजस्थान की। दोनों की क्या है? 50-50% हिस्सेदारी। अब इसके निर्माण कार्य की बात की जाए तो इसके निर्माण कार्य जो पूर्ण किया गया वो कितने चरणों में किया गया? कुल 3 चरणों में इसका निर्माण कार्य पूरा किया गया।
वही 3 चरण हम देखेंगे कि सबसे पहले किसका निर्माण किया गया, उसके बाद में किस बांध का निर्माण किया गया, किस शक्ति विद्युत ग्रह का निर्माण किया गया। तो ये सारे के सारे तथ्य हम यहाँ पर स्पष्ट करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं उन चरणों की। प्रथम चरण में हम देख रहे हैं किसका निर्माण किया गया। सबसे पहले एक नाम आता है गांधी सागर बांध। प्रथम चरण में किसका निर्माण किया गया, गांधी सागर बांध का निर्माण किया गया। दूसरा निर्माण किया गया इसमें कोटा बैराज बांध, ठीक है। तीसरा इसमें हम बात करेंगे तो विद्युत स्टेशन का निर्माण किया गया प्रथम चरण के अंतर्गत, ठीक है। तो ये 3 जो 2 बांध हैं और एक शक्ति ग्रह जो है उसका निर्माण किया गया प्रथम चरण के अंतर्गत, ठीक। अब दूसरे चरण में क्या चीज बनाई गई, किसका निर्माण किया गया, देखिए। दूसरे चरण में राणा प्रताप सागर बांध आपने काफी बार सुना होगा, उसका निर्माण दूसरे चरण में पूरा किया गया। राणा प्रताप सागर बांध है उसका निर्माण किया गया, प्लस में इसके एक विद्युत ग्रह की स्थापना भी की गई इस द्वितीय चरण में। तो प्रथम चरण में कुल 3 कार्य संपन्न किए गए मुख्यतः, द्वितीय चरण में 2 कार्य संपन्न किए गए मुख्यतः, और तृतीय चरण की बात करेंगे तो इसमें क्या किया गया, तृतीय चरण में जवाहर सागर बांध और प्लस में एक शक्ति ग्रह विद्युत ग्रह का निर्माण किया गया। तो इस प्रकार से कुल 3 चरणों में इस परियोजना से संबंधित बात करेंगे तो इस परियोजना का निर्माण कार्य संपन्न किया गया था, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो बांध हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, उन बांधों के बारे में देखेंगे कि उसका निर्माण, जैसे गांधी सागर है, राणा प्रताप सागर है, कोटा बैराज है, जवाहर सागर है, ये जो बांध हैं ये कहाँ पर अवस्थित हैं, ठीक है। ये इनके संबंध में कोई तथ्य है तो वो तथ्य भी यहाँ पर स्पष्ट करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं इन बांधों से संबंधित। सबसे पहले हम बात करेंगे गांधी सागर बांध की। गांधी सागर बांध जो है वो बांध कहां पर बनाया गया, वो बनाया गया मध्य प्रदेश में। कहां पर, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश का एक जिला आता है, मध्य प्रदेश का वो जिला है मंदसौर। मंदसौर जिले में किसका निर्माण किया गया, गांधी सागर बांध का निर्माण किया गया। किस नदी पर किया गया, चंबल नदी पर
किया गया। ठीक है, और ये जो है, ये जो बांध हैं, ये मध्य प्रदेश प्लस राजस्थान की जो सीमा है, सीमा के पास स्थित हैं। कौन सा बांध? गांधी सागर बांध। ठीक है, इसका जो निर्माण किया गया, वो निर्माण किया गया कब किया गया? निर्माण के संबंध में देखते हैं हम 1959 के अंतर्गत गांधी सागर बांध का निर्माण किया गया था। ठीक है, अब इस बांध पर ही क्या बनाया गया है? एक विद्युत स्टेशन बनाया गया है। इस बांध पर ही क्या बनाया गया है? एक विद्युत स्टेशन बनाया गया है। विद्युत स्टेशन का निर्माण किया गया। और इस विद्युत स्टेशन की बात करेंगे तो इस विद्युत स्टेशन पर 23 मेगावाट की 5 इकाइयां संचालित की गई। कितनी इकाइयां? कुल 5 इकाइयां संचालित की गई हैं गांधी सागर विद्युत स्टेशन। इस स्टेशन का नाम क्या रख दिया इसने? गांधी सागर विद्युत स्टेशन। इस बांध के नाम पर ही इस विद्युत ग्रह का नाम रख दिया। ठीक है, अब इस बांध से बात करेंगे कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर है, तो राजस्थान और मध्य प्रदेश की जो भूमि है, उस भूमि में क्या की गई है? इस बांध से सिंचाई भी की गई है। क्या की गई है? सिंचाई भी की गई है नहरों के माध्यम से। ये जो बांध है, इस बांध से नहरों को निकाला गया है। और राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश दोनों क्षेत्रों की बात करेंगे तो इस बांध से लगभग 4.5 लाख हेक्टेयर भूमि क्या की गई है? सिंचित की गई है। क्या की गई है? 4.5 लाख हेक्टेयर भूमि के द्वारा इसकी सिंचाई की गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने गांधी सागर बांध के बारे में देखा है। अब हम इसके अवस्थिति के बारे में देखेंगे तो ये जो क्षेत्र है आपको स्पष्ट हो रहा है, ये मध्य प्रदेश का क्षेत्र है और यहीं पर किसका निर्माण किया गया है? गांधी सागर बांध का निर्माण किया गया है। ठीक है, अब हम एक बांध और है कोटा बैराज बांध, उसकी बात करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं अगले बांध की। कोटा बैराज बांध। इस बांध का निर्माण कहाँ किया गया? राजस्थान में किया गया। राजस्थान में कोटा जिला। कोटा जिले की बात करेंगे तो कोटा जो नगर है, इस कोटा नगर से लगभग हम बात करते हैं 16 किलोमीटर दूर चंबल नदी पर क्या बनाया गया है? कोटा बैराज बांध का निर्माण करवाया गया है। और यह एक क्या है? ये जो बांध है
ये एक सिंचाई अवरोधक बांध है। क्या है? सिंचाई अवरोधक बांध। कहने का तात्पर्य इस बांध से क्या है, नहरों को निकाला गया है और इससे क्या है, सिंचाई की जाती। निर्माण की बात करेंगे, इसका निर्माण कब किया गया? 1960 में, 1960 के अंतर्गत चंबल नदी के दोनों तटों पर किसका निर्माण करवाया गया? नहरों का निर्माण करवाया गया चंबल नदी के दोनों तटों पर। इसीलिए इसको क्या बोला है? एक सिंचाई अवरोधक बांध बोला, क्योंकि इससे नहरें निकाली गई हैं और नहरों के माध्यम से क्या की गई है, सिंचाई की जाती है। और इस बांध की बात करेंगे, इस बांध के जल की निकासी हेतु इस बांध पर कई फाटक भी लगाए गए हैं जल निकासी हेतु। मतलब जिस समय ज़्यादा ज़रूरत होती है उन फाटक को हम खोल देते हैं, अगर ज़रूरत नहीं है तो उस फाटक को हम क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, ताकि वो जल क्या है, आगे की ओर प्रवाहित हो सके। तो ये दो प्रमुख बांध थे जो हम किस चरण में देख रहे थे? प्रथम चरण की बात की हमने, उसके अंतर्गत क्या है, इसका निर्माण कार्य संपन्न किया गया। विद्युत स्टेशन की हमने बात गांधी सागर के अंतर्गत कर ली थी। अब इसकी अवस्थिति से संबंधित देखते हैं कि यहां पर कोटा बैराज बांध बनाया गया है। ठीक है, दो बांधों की अवस्थिति देख ली, इसके विवरण के बारे में हमने देख लिया है। कोटा बैराज बांध बनाया गया है। अब देखिए, थोड़ा सा नीचे कर देता हूं इसको, क्योंकि आगे फिर हम एक बांध और की बात करेंगे, स्पेस नहीं रहेगा, इसलिए मैं इसको यहां लिख देता हूं। ठीक है, अब हम एक बांध और बात करेंगे जो द्वितीय चरण के अंतर्गत बनाया गया था। तीसरा बांध जो था राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर जो बांध है वो कहां पर बनाया गया है? वो भी राजस्थान में बनाया गया। और राजस्थान में कहां पर? चित्तौड़गढ़ में। कहां पर? जिला कौन सा है? चित्तौड़गढ़ जिला है, जहां पर राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण करवाया गया। और चित्तौड़गढ़ में जहां एक प्रसिद्ध जलप्रपात है, चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात कहां? चंबल नदी पर। वहां पर निर्माण करवाया गया है राणा प्रताप सागर बांध का। ठीक है, और इसकी लंबाई की बात करेंगे, ये लंबा है लगभग 1100 मीटर। 1100 मीटर इसकी लंबाई पाई गई है। और ऊंचाई की बात करेंगे, ये कितने मीटर ऊंचा है? लगभग ये 36 मीटर इसकी क्या पाई जाती है? ऊंचाई पाई जाती है। और इस बांध के कारण क्या हुआ है? इस बांध के कारण एक बहुत बड़ा जलाशय का निर्माण हुआ है। जल को सुरक्षित करने वाला एक ऐसा क्षेत्र बनाया गया है, जलाशय बनाया गया है। उसका जो क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल की बात करते हैं, कितना बड़ा जलाशय बनाया गया है? 113 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में एक जलाशय इसका निर्माण करवाया गया है, राणा प्रताप सागर बांध।
राजस्थान की दृष्टि से देखा जाए तो राणा प्रताप सागर जो बांध है वो क्या है, जल भराव की क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध माना जाता है। किस बांध को? राणा प्रताप सागर बांध को जल भराव की दृष्टि से हम बात करेंगे तो क्या है, सबसे बड़ा बांध माना जाता है राणा प्रताप सागर बांध। और इस बांध के निकट एक परमाणु संयंत्र की स्थापना की गई है, रावतभाटा परमाणु संयंत्र। किसके निकट है? राणा प्रताप सागर बांध के निकट ही रावतभाटा परमाणु संयंत्र की स्थापना की गई। और यहीं पर एक विद्युत स्टेशन की स्थापना की गई है, और वो विद्युत स्टेशन की बात करेंगे हम, लगभग 43 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जाता है। कितनी इकाइयों के माध्यम से? 4 इकाइयां यहाँ पर 43 मेगावाट की संचालित हैं। कहाँ पर? राणा प्रताप सागर बांध। ठीक है, तो हमने आज कुल 3 बांधों के बारे में देखा है, गांधी सागर बांध, कोटा बैराज बांध और राणा प्रताप सागर बांध। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।